हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई पर अपना 100% दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के सम्मुख एक नई क्लास लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि इस समय त्रिकोणमिति की क्लासें आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट, आप सभी पेन और रब के साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, लाइव प्लस स्टडी चैनल। और डियर स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्नावली की जो स्टार्टिंग है, प्रश्नावली 8 सी है, ये आज स्टार्ट होने वाली है क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास का जो आरंभ होता है और आरंभ में आप सभी जानते हैं कि वह सारी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं जो हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं आज सबसे पहले प्रश्नावली स्टार्टिंग से पहले जो है कुछ चीज़ें बेसिक बताऊंगा और उसके बाद में फार्मूले, फिर उसके बाद में प्रश्न पर हम सीधा से आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, कुछ फार्मूले हैं, मैं उनको सबसे पहले बताता हूं आप सभी को। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो फार्मूले कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात फार्मूले की बात कर लेंगे, सर्वसमीका की बात कर लेंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट, चलिए यहां पर पहला फार्मूला जो भी है त्रिकोणमिति सूत्र जो इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, साइन थीटा या साइन स्क्वायर पहले से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा फार्मूला आप सभी जानते हैं कि टेन का आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन का 1 माइनस सेक स्क्वायर डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में कॉट आएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये स्टूडेंट पांचवा फार्मूला आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और छठवां फार्मूला आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखें ये स्टूडेंट, 6 फार्मूले हैं जो कि सर्वसमीका के हैं। ये मैं आपको बता दिया हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रश्नावली को अगर सॉल्व करना है अच्छे से, तो इस जो भी फार्मूला है इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसके बाद में डियर स्टूडेंट और कुछ फार्मूले हैं, जैसे एक फार्मूला ये आपका आ जाता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला आता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये हो गया। और ये स्टूडेंट 3 फार्मूले और मैं बताता हूँ जो एक वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसके बाद में दूसरा फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर तीसरा फार्मूला आपका ये स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 फार्मूला ये 1 वाले होंगे रे स्टूडेंट। और कुछ फार्मूले और भी हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी डियर स्टूडेंट के लिए। तो चलिए उनको भी मैं बात कर ले रहा हूँ, जो इसको अपोजिट फार्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में भी इनको हम जानते हैं।
तो डियर स्टूडेंट चलिए उनको भी मैं बताता हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं उन फार्मूलों की। तो आप जानेंगे कि वो फार्मूले कौन से हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के हैं। अनुपात। तो डियर स्टूडेंट पहला फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा का 1/cosec थीटा। और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा का डियर स्टूडेंट। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। त्रिकोणमिति का लेसन मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को मैंने यही फार्मूला बताया था और भुजाओं को बताया था। तो सारा कुछ आपको मिलने वाला है वीडियो में, स्किप नहीं करेंगे आप वीडियो स्टूडेंट। चलिए तीसरा फार्मूला क्या होगा, tan का होगा। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाता है। और चौथा फार्मूला क्या होगा, तो चौथा होगा cot का। तो cot थीटा बराबर 1/tan हो जाता है। और इसके बाद में पांचवा फार्मूला ये स्टूडेंट sec का होगा। तो sec थीटा बराबर 1/, क्या होगा, cos थीटा। और छठवां फार्मूला, अंतिम फार्मूला है ये, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखा आपने। अब इसको, इन फार्मूलों को आप और भी जो है अच्छे से सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी फार्मूले हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे जान पा रहे हैं, लाइन मैंने ड्रा किया है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर का अगर फार्मूला कहें, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से फार्मूले हम क्या करेंगे, अपने आप से क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप। तो डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि इस प्रश्नावली में यूज होने वाले हैं। और इन्हीं फार्मूलों के बदौलत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट बिना देरी के हुए आप जो भी फार्मूले मैंने लिखवाया है इसको रफ पर नोट कर लें। उसके बाद में मैं प्रश्नावली को स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा समय आपके डियर स्टूडेंट को देता हूं मैं। तो जल्दी से आप सभी डियर स्टूडेंट इन फार्मूलों को जल्दी से नोट कर लें बिना समय जो है वेस्ट किए। चलिए इसको इरेज करता हूँ। जैसा कि आप सभी हमारे प्यारे बच्चे और जितने भी हमारे सारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं वो जान पा रहे हैं कि आज आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप सभी जान पा रहे होंगे कि आज का मौसम जो है बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे में हो सकता है मेरी आवाज़ आप सभी को स्पष्ट ना मिले। अगर मिलेगी 100% तो प्लीज़ आप सभी इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। संघर्ष यदि आपका जारी है तो सफलता भी आपकी बारी है। तो डियर स्टूडेंट अगर संघर्ष आप कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी निश्चित तौर पर, ये जान लें। बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, सिद्ध कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिद्ध करने वाले आएंगे। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए अर्थात प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि लिखा है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो डियर स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ये जो क्लास है, जो आज से क्लास स्टार्ट हुई है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। और जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आप सभी के लिए कि पूछिए मत।
अब आप सभी ये कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि फार्मूले बच्चों को नहीं याद होते हैं। इस वजह से ये जो आपका चैप्टर है, जो प्रश्नावली है, ये थोड़ा से आप सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, अर्थात कठिन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रश्नावली जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हैं 10th या 12th क्लास के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका कुछ भी ना छूटे पाए, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा उन सारे क्वेश्चनों को आप सभी को अच्छे से सॉल्व करना है और समझना है पूरी तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो मुझको करना है आपको सफलता दिलाने के लिए, और मैं आपको सफलता दिलाकर रहूंगा। 100% जो आपके नंबर हैं वो मैथ या अन्य विषय में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिना जो है आप किसी भी लापरवाही के हमारे साथ में जुड़ जाइए और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा डियर स्टूडेंट है, और उसके बराबर में एक प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, अभी मैंने लिखाया है। तो आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर का फार्मूला है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा ये किसका फार्मूला है, ये cosec स्क्वायर का फार्मूला है। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल देते हैं या सॉल्व। चलिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। आप डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, उसके जगह पर क्या रखना है डियर स्टूडेंट, sec स्क्वायर थीटा फार्मूला है। जी हाँ, sec स्क्वायर थीटा फार्मूला है, sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर किसका फार्मूला है, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला है गुरुजी। तो चलिए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको तो एक लाना है, तो आप सभी प्यारे बच्चे बताएं कि sec स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो आप कहेंगे सर sec स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए, 1/1 क्या करते हैं, इसको cos स्क्वायर थीटा करते हैं। इसी प्रकार से इसका भी हम क्या करेंगे, 1 तो लिखा है, cosec स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा अनुपात में, तो आप कहेंगे सर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट कि आप जानते हैं कि ये ऊपर जाएगा। अगर ट्रिपल स्टेप में आपका फ्रैक्शन आ रहा है, तो ट्रिपल स्टेप में अगर आ रहा है तो एक तो होता है कि इसके नीचे हम फिर जो है डिवाइड लाइन मार के फिर एक मान ले बटे में, मगर ऐसा नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ऊपर भेजना है गुणे में। तो एक के गुणे में cos जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस है, इसको एक के गुणे में जाएंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या आ गया, तो मैं बोलूंगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आ गया। और जो कि मैंने अभी 3 फार्मूले यहीं पर आपको लिखवाए थे इसी क्लास में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी माइनस का है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या इसका फार्मूला है, 1 वाला है, तो इस प्रकार से ये 1 जो है डियर स्टूडेंट प्रूव हो चुका है। और यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये क्या हुआ है डियर स्टूडेंट, हमने उसको सिद्ध कर दिया है। इसको डियर स्टूडेंट राइट हैंड वाला, तो नोट कर लें आप सभी डियर स्टूडेंट। इसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करूंगा। चलिए, लिखा है sin स्क्वायर थीटा, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का 8C का। sin स्क्वायर थीटा, मैं एक बार ये भी बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आप यूपी बोर्ड से हैं या एमपी बोर्ड से हैं या किसी अन्य बोर्ड से हैं, मगर क्वेश्चन और जो नॉलेज है वो सब यही मिलने वाला है, ठीक है। बुक्स भले ही चेंज होंगी मगर सिलेबस सारा यही आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी मन लगा के पढ़ें, मैं एक एक क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कहेंगे सर तो दूसरी बुक से जो है
क्लास दे रहे हैं और हमारी दूसरी बुक है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर बुक को आप मत देखिए, जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। इसमें भी कितना डियर स्टूडेंट, 1 प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको भी प्रूव करके बताते हैं आपको कि किस प्रकार से कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज करने हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर है डियर स्टूडेंट। अब बहुत ही सरल है बेटा, मैंने कहा है कि आपको केवल फार्मूले याद करना है, बाकी सब मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सर ये तो sec स्क्वायर का है। तो हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर का अपोजिट है, ये cos का अपोजिट है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब कहेंगे सर ये क्या आ गया, तो मैंने जैसे बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो आप कहेंगे सर इसमें तो cos स्क्वायर पहले था, तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट प्लस में दोनों है, आगे पीछे हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया फार्मूला के। तो अब फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है प्यारे बच्चों। नोट कर लें आप सभी, इसको मिटा दे रहा हूं। पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं तो मैं उनको बता दे रहा हूं कि पढ़ाई के लिए प्यारे बच्चों कंटेंट की आवश्यकता होती है, और कंटेंट में आपका बुक हो गया और पेन हो गया, रफ हो गई, ठीक है। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि पढ़ाई के लिए माहौल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और जैसा जानते हैं कि डियर स्टूडेंट ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये एक ऐसा सिंपल बोर्ड है, और मैं जो है ये इसके माध्यम से जो है आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है पढ़ाई का, अगर आप चाहेंगे तो 100% पढ़ पाएंगे। और नहीं ये अगर आपके मन में आ रहा है कि ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है सर, ऐसे पढ़ा रहे हैं, मार्कर से पढ़ा रहे हैं, नॉन इंटरेस्टेड है, नहीं पढ़ेंगे, तो ये अपनी अपनी सोच है डियर स्टूडेंट। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कोई भी हो, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट बता दे रहा हूँ इसी बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि काफी प्रभावी बुक है ये आप सभी बच्चों के लिए। चलिए लिखा है यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट इससे पहले आप सभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना डियर स्टूडेंट? हाँ कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट मगर अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे, उसके थ्रू आप सभी को मैं बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं समकोण, फिर इस पर जो है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता भुजाओं पर रखते, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते। तो वैसा कुछ अब मत कीजिए, अगर कर रहे हैं, नहीं आपको अगर दूसरा मेथड पता है तो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर पता है तो डियर स्टूडेंट यही मेथड आप यूज करेंगे। चलिए तो डियर स्टूडेंट जिसका मान ज्ञात करना है तो सर कहेंगे कि आप sin थीटा का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना? हाँ डियर स्टूडेंट। चलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos, और यहाँ पर देखो cos की वैल्यू कितनी दी गई है, 15/17 है, और इसका क्या होगा स्क्वायर, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके मान का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 15 225 और फिर 17 17 कितना होता है 256 होता है, शायद एक बार चेक कर लें। 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 1 7 7, 1 एकम 1 9 8, 189 होता है, 289 सॉरी, कितना चलिए बटे में कितना आ गया 289 आ गया। यहाँ पे एक मान की क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए हर को बराबर करते हुए, तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा बराबर क्या होगा 289 माइनस 225, 225 बटे 289। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 289 में से 225 घटाना है, तो 225 घटा दीजिए, कितना बच गया 4 और यहाँ 6 में से 2 गया 8, कितना बच गया 64 और 289। तो आप आगे भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर का स्क्वायर हटाते हैं या किसी भी का हटाएं एक्स वाई जेड, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या लगता है वर्गमूल लगता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 64 बटे 289 के ऊपर क्या लगेगा, ये वर्गमूल लग जाएगा, हट गया यहाँ से स्क्वायर, ये देखो। अब 8 ढाई 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 289 का 17। तो डियर स्टूडेंट ये आपका साइन थीटा का मान हो गया 8 बटे 17, ये साइन थीटा का मान हो गया। अब कहेंगे सर आपने तो बहुत अच्छा मेथड बता दिया। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा साइन स्क्वायर से लेकर के कॉसेक स्क्वायर तक की कन्वर्टर फार्मूला है उसके द्वारा से भी हम क्या करते हैं मान को निकाल लेते हैं आसानी से। नोट कर लें। इसको इरेज करता हूं मैं इधर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला क्या लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 0 प्रूव करना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों स्वामी विवेकानंद आप जानते होंगे सभी लोग, उन्होंने क्या कहा था कि जो मेहनत नहीं करते हैं, क्या कहा था जो मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए कि मेहनत करने वाले बच्चे जितना छोड़ देते हैं उतना जो है हमारे जो बच्चे हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप सभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्या, ना मेहनत करने वाले बच्चों को उतना ही मिलता है जितना बच्चे मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले करके, क्योंकि प्रूव करना है इसको। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा से क्या प्रूव करना है 0। चलिए 1 प्लस ये किसका फार्मूला है, तो आप कहेंगे सर कि ये फार्मूला है किसका है, हाँ किसका फार्मूला है
तो tan का है, ये cot का है, सॉरी किसका है, cot का है। अब देखो किसका फार्मूला है, cot का है। कैसे प्रूव करेंगे, ये cot हो गया, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा है, cot स्क्वायर थीटा हो गया। तो डियर स्टूडेंट चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाँ आप सभी को मैं बताता हूँ कि फार्मूला दोनों तरफ से आप पलट के यूज कर सकते हैं। तो cot क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखा है, cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec से cosec कट गया, 1 से 1 कट गया, 0 आपका प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ। इतनी आसानी से प्रूफ कर दिया मैंने। आप सभी प्यारे बच्चे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे का पहला। चलिए तीसरे का चौथा सवाल करवाते हैं, दूसरा सॉरी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर है, तीसरे का दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, बराबर tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, बराबर tan स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले करके हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, तो sec स्क्वायर का है डियर स्टूडेंट, sec स्क्वायर। एक बार और नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लेने के बाद में। तो 1 प्लस, और ऊपर लिखते हैं थोड़ा से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan, सॉरी उसको तो प्रूव करना है। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये किसका फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर, कहेंगे कि सर sec स्क्वायर का फार्मूला है, और नीचे क्या है, cosec स्क्वायर है। तो आप ये बताएं, इसका अपोजिट फार्मूला लगाएंगे, sec स्क्वायर का त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो अपोजिट फार्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पर cosec का 1 अपान साइन होगा। अब इसको पलट देते हैं डियर स्टूडेंट, तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा गुणे sin स्क्वायर थीटा अपान 1। देखो अब सामने सामने मल्टीपल कर लेंगे, फिर क्या बन जाएगा, आपका tan वाला फार्मूला बन जाएगा। चलिए sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ सिद्ध हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी प्यारे बच्चे देखे होंगे कि मैंने कितनी आसानी से जो प्रश्नावली आज है 8 से, इनके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे और जो 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, कितनी आसानी से सॉल्व किया गया है, एक एक पॉइंट को मैंने सॉल्व करवाया है। तो डियर स्टूडेंट, छोटी क्लास और प्रभावी क्लास आप सभी के लिए थी ये, और आज की क्लास को यहीं पे मैं समाप्त करने का इजाज़त चाहूँगा आप सभी प्यारे बच्चों से। फिर जो है कल एक नई क्लास आप सभी के लेकर आएंगे और प्रभावी क्लास होगी, इसी प्रश्नावली की प्रभावी क्लास होगी, महा इफेक्टिव क्लास होगी, और जिसमें बच्चों को मैं बहुत कुछ जो है सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस प्रश्नावली को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है बोर्ड पेपर में हमेशा आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी से इस क्लास को समाप्त करने की इजाज़त। धन्यवाद।